प्राइवेट स्कूलों में एक बार फिर से आरोप लग गए हैं कि लूट खसोट बहुत हो रही है। जैसे बुक्स की बात हो, एडमिशन फीस की बात हो, पेरेंट्स को बार बार जूझना पड़ता है। क्या कहेंगे आप? बुक्स का जहाँ तक विषय है, हमने अपने साथियों के साथ भी चर्चा की है कि अगले वर्ष हम जिस भी बुक सेलर से बात करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम प्राइवेट बुक लगाएं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक की उपलब्धता इतनी कम है कि मैं पिछले 10 दिन में 3 बार अपने कर्मचारियों को एनसीईआरटी की बुक लेने बाज़ार में भेजा है, लेकिन बुक उपलब्ध नहीं है। बल्कि बाज़ार में दूसरी तरह की बुक जो घटिया सतर की सामग्री वाली भी हैं और उनमें कुछ एडिशनल कुछ लिख करके, और उनका सतर उस प्रकाशन का सतर भी अच्छा नहीं है, ऐसी बुक एनसीईआरटी के नाम पर बेची जा रही है। उनसे बेहतर है कि फिर हम सिलेक्शन करते हैं तो अच्छे प्रकाशन का तो कम से कम कर पाते हैं। अच्छी बुक्स सेलेक्ट करनी हमारी मजबूरी हो जाती है। अगर सरकार एनसीईआरटी की बुक उपलब्ध कराती है तो हमको जरूरत नहीं, हम सभी क्लासों में एनसीईआरटी की बुक लगाने के लिए पूर्ण तैयार हैं। क्योंकि ये एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि रेट्स में भी चेपी लगा देते हैं प्राइवेट पब्लिशर्स। हेलो, नमस्ते दोस्तों मेरे बच्चे सेंट चार्ल्स स्कूल में 2 बच्चे मेरे हैं HBSC में और एक बच्चा पढ़ता है मेरा 7th क्लास में CBSE में। तो दोस्तों मैंने आज ही उनके लिए बुक परचेज करी है पवन पुस्तक भंडार से, और जिसका अमाउंट देखोगे सर आप देखिएगा, ये 11,090 रुपये की बुक खरीदी है मैंने। एक बच्चा मेरा 3rd में है HBSC में, और दूसरा है 9th में HBSC में, और तीसरा बच्चा है CBSE में 7th में, और 11,090 रुपये की बुक मैंने खरीदी है दोस्तों। अब इसमें देखिए कितना घपला कर रखा है इन्होंने। ये मैथ की बुक है दोस्तों, 7th क्लास की CBSE की। अब इन्होंने 550 रुपये का अमाउंट डाला हुआ है इसमें। 550 के नीचे में देखो चेपी लगा रखी है उन्होंने। चेपी लगाने के बाद 360 रुपये का अमाउंट है, देखो अंदर में, ऊपर में 550 है और नीचे में 360 रुपये का। और दूसरी बुक देखिए साहब, ये है मेंटल मैथ की। अब ये देखिए ओरिजिनल अमाउंट है 345 रुपये और ओरिजिनल अमाउंट छुपा हुआ है। और ऐसी ये बुक है, इसका भी देखो अमाउंट छुपा हुआ है और इसका अमाउंट दे दिया 255 रुपये। ऐसे अपने अपने रेट बना रखे हैं इन्होंने। और ये एक बुक है मेरी, ये 3rd क्लास में बेटी पढ़ती है, इसका भी देखिए दोस्तों 570 रुपये लिखा हुआ है, 500 और ओरिजिनल अमाउंट छुपा हुआ है। ये मैंने चेपी से थोड़ा सा स्क्रैच किया था। ऐसी दूसरी बुक है मेंटल बुक की, और इसमें भी 325 रुपये की बुक है और इसमें ओरिजिनल अमाउंट छुपा हुआ है इसका भी। और दोस्तों ऐसी इसमें है, देखो 3rd में 170 रुपये का अमाउंट है और ओरिजिनल अमाउंट छुपा हुआ है। और देखिए दोस्तों 295 रुपये और ये अमाउंट छुपा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे इन्होंने घपले कर रखे हैं। तो इनका भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आपसे मेरी यही निवेदन है कि इन बुकों को खरीदते समय इन पर विशेष ध्यान दिया जाए, बहुत ही अर्जेंट है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप सभी जागरूक हों। धन्यवाद। रेट्स के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अभिभावकों की बात को समझते हुए और स्कूल संचालकों की भी असमंजस की स्थिति को समझते हुए, बुकों की उपलब्धता की वजह से प्राइवेट बुक्स लगाने की बात को समझते हुए बुक्स के रेट पेज वाइज निश्चित कर दिए हैं। तो आगे इस तरह की धांधलेबाजी ना पब्लिशर कर पाएंगे और हमें भी इस तरह की अनियमितताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपका सेंट सीआर स्कूल एक प्रतिष्ठित स्कूल है। आप ही के पेरेंट ने एक शिकायत दर्ज की थी, वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आपके स्कूल के साथ को नुकसान पहुंचा है एक तरह से देखा जाए तो। उसका ये कहना था कि रेट्स जो थे उसमें छुपा कर दूसरे रेट लगा दिए गए थे। आपने कोई संज्ञान लिया उस प्राइवेट पब्लिशर के खिलाफ? हाँ, उसके लिए हमने तत्काल, जैसे मेरे संज्ञान में ये बात आई तो मैंने जो किताबें जहाँ से हम ले रहे थे उनसे बात की, और हमने यहाँ तक भी बात कह दी कि अब की बार तो हम बुक्स बिना इस बात को देखे हुए कि आप इस तरह की गड़बड़ कर रहे हैं, आपकी बुक लगा ली है, लेकिन आगे से हम ऐसे पब्लिशर को बिल्कुल भी अपने पास भी नहीं फटकने देंगे। और जो बुक्स लगाएंगे मैं स्वयं इस बात को देखूंगा कि इस तरह की कहीं गड़बड़ तो नहीं की जा रही है, जिससे अभिभावकों की जेब पर गलत ढंग से प्रभाव पड़े। अच्छा, कई स्कूलों की शिकायत रहती है कि स्टाफ को वेतन देने के लिए
धन नहीं है, उसका एक कारण बता दें कि जो पेरेंट्स हैं वो फीस समय पर नहीं देते हैं। मैं अभिभावकों से अक्सर इस बात को कहता हूँ कि देखिए, प्राइवेट जो संस्थान हैं वो सिर्फ आपके द्वारा दिए गए पैसे से चलते हैं। सरकार की तरफ से कोई किसी तरह की मदद नहीं मिलती है, और यहाँ तक कि सरकार कई बार किसी फंड्स के नाम पर प्राइवेट स्कूलों से पैसा लेती है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार अभिभावक फीस समय पर नहीं देंगे तो अध्यापकों की तनख्वाह देने का संकट खड़ा हो जाता है। तो अभिभावकों से विशेष अनुरोध है कि जो भी स्कूल की फीस निश्चित की गई है, अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई अच्छी ढंग से सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो वो फीस अवश्य जमा कराएं, जिससे विद्यालय प्रबंधन समय पर वेतन दे सके और उनसे जुड़े हुए स्टाफ के मेंबर्स भी अपने परिवार का पालन ठीक तरह से कर सकें। एज ए जिलाध्यक्ष जो भी आपके अंडर स्कूल आते हैं उनके पेरेंट्स से आपकी क्या अपील है? मेरे पेरेंट्स से यही अपील है कि फीस के विषय में, चाहे कम फीस है चाहे ज़्यादा है, वो देखें, लेकिन फीस समय पर दें, जिससे व्यवस्था ठीक बनी रहे। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।